प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम पाठ 9 संज्ञा का पठन पाठन करते हैं। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। सिद्धार्थ ने राशि सुख त्याग कर संन्यास ले लिया। तो यहाँ पर आप जो रंगीन शब्द देख रहे हैं बच्चों, ये क्या हैं? ये हैं संज्ञा शब्द। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव के नाम को बच्चों हम संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय, ईमान, वीरता, बरेली, मोर, मद्रास, दूध आदि। संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदयवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं बच्चों जो किसी विशेष व्यक्ति, जगह या वस्तु का हमें बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल क्या है? नाम है एक इमारत का, इसलिए ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चों जो किसी विशेष जाति का हमें बोध कराते हैं, जो शब्द हमें किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, मालिन ने फूलों में से एक सुंदर माला गूंथी। तो मोर, पक्षी, किसान, ट्रैक्टर, मालिन, फूल, माला, ये क्या है? ये एक संपूर्ण जाति का हमें बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक जाति के विशेष प्राणी, सभी प्राणियों के बारे में हमें पता चले, वस्तुओं के बारे में, स्थानों के बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, कोयल, ग्रंथ, नदी, पर्वत, शहर आदि। भाववाचक संज्ञा। उसकी वाणी में मिठास है, अहंकार विनाश का कारण है, बुढ़ापे में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो यहाँ वाणी, मिठास, बुढ़ापा, अहंकार, विनाश, स्वास्थ्य, ये शब्द क्या है बच्चों? ये किसी के भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि के भावों का पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रता, मानवता, समझदारी आदि। और समुदायवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी एक जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह का हमें बोध कराते हैं। जैसे कि हमने कहा झुंड, तो झुंड क्या हो गया? ये एक समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। झुंड, सेना, भीड़, परिवार, दल, गड्डी एवं कक्षा आदि ये समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं, दूध, लकड़ी, सोना, तेल आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। इनकी रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से तो मित्र का हो जाता है मित्रता, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा, गुरु का हो जाएगा गुरुत्व, पशु का पशुता, मनुष्य का मनुष्यता, नारी का नारित्व, कवि का कवित्व। सर्वनाम से अपना का बच्चों हो जाता है अपनापन, सर्व का हो जाता है सर्वस्व, अहं का हो जाता है अहंकार, मम का हो जाता है ममत्व, स्व का हो जाता है स्वत्व, चौड़ा का हो जाएगा चौड़ाई, बुरा का बुराई, बड़ा का बड़ाई, गरीब का गरीबी, खट्टा का खटास, लंबा का हो जाएगा लंबाई, कठिन का हो जाएगा कठिनाई और लाल का हो जाएगा लालिमा। जब हम क्रिया से बनाते हैं तो चमकना का हो जाएगा चमक, लिखना का लिखाई, मांगना का हो जाएगा मांग, भूलना का भूल, पीटना का पिटाई, मुस्काना का मुस्कान, मना का हो जाएगा मनाई, शीघ्र का हो जाएगा शीघ्रता, दूर का दूरी और समीप का हो जाएगा समीप्य। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक वर्णों में लिखिए। मजदूर। मजदूर बच्चों समूह का हमें मतलब कि एक जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये हो जाएंगे जातिवाचक। कलेश। कलेश भाव का हमें
बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक। परिवार जातिवाचक। क्रोध, क्रोध भी क्या हो जाएगा, भाववाचक। हिंद महासागर, हिंद महासागर व्यक्तिवाचक, नाम है ना ये। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मांगना का क्या हो जाएगा, मांग। सर्व का हो जाएगा सर्वस्व। अपना का हो जाएगा अपनापन। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। रौनक सिंह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझदारी, समझदारी कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। गड्डी शब्द क्या है, ये समुदायवाचक है। लोहा शब्द कैसा है, द्रव्यवाचक। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।